लालू प्रसाद राजनीतिक गलियारे में अपनी रैली और अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लालू प्रसाद शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, सक्रिय राजनीति से भी वो काफ़ी दूर हैं और लंबे समय से उनकी भागीदारी नहीं हुई है। लेकिन आज से 1.5 साल पहले उन्होंने एक एंट्री मारी थी और वो था तारापुर और कुशेश्वर स्थान का चुनाव। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन लालू प्रसाद जिस अंदाज में आए थे वो काफ़ी दिलचस्प था। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद किसी चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे और उन्होंने अपनी बातें वहां रख दी थी। एक बार फिर से लालू प्रसाद की एंट्री आज होने वाली है। सूत्रों की माने तो लालू प्रसाद आज पूर्णिया की रैली में उपस्थित रहेंगे और आज यहां कई अनाउंसमेंट होने हैं। तेजस्वी यादव की ताजपोशी का रास्ता खोलेगा ये पूर्णिया का रैली, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और भीतरखाने में बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आज बिहार में इसके अलावे भी रैली है एनडीए की। एनडीए की रैली को लेकर के भी कई तरह की बातें कही जा रही है और कहा यह जा रहा है 2024 का शंखनाद वाल्मीकि नगर से होगा। अमित शाह चुनाव की रणनीति और वहां लोगों के साथ समीक्षा के बाद संबोधित भी करेंगे। इस संबोधन के साथ ही 2024 के चुनावी रण की तैयारी शुरू हो जाएगी। लेकिन इधर महागठबंधन अगर बात करें तो लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि महागठबंधन आखिर किस करवट बैठेगा, 7 दलों का एक कुनबा रहेगा या टूटेगा। लेकिन आज महागठबंधन की रैली के नाम पर सभी एकजुट नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस रैली में कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे, इसके साथ वाम दल होंगे और साथ ही साथ जीतन राम मांझी की पार्टी भी इस रैली में शामिल रहेगी। सबसे ज्यादा फोकस तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर है। लालू प्रसाद इस रैली को संबोधित करेंगे, इस बात को लेकर के भी लोगों में और कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है। यहां तक कि जो पूर्णिया विश्वविद्यालय हैं उसके परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं और इसके पीछे कुलपति ने अपनी बात रखी कि इतनी ज़्यादा भीड़ को देखते हुए परीक्षार्थी को परेशानी न हो, इसलिए परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। इन सारी बातों के साथ साथ आज महागठबंधन भाजपा मुक्त भारत का ऐलान करेगा और यहां से एक नई रणनीति की कहा जा रहा है आगाज होगी और शंखनाद किया जाएगा 2024 में भाजपा को कब बिहार से सबसे पहले खदेड़ने का। बार बार ये बातें कही जा रही हैं जदयू की तरफ से भी और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी कि हमने बिहार से तो भारतीय जनता पार्टी को बाहर कर दिया, अब देश की रणनीति और राजनीति से उसे बाहर करना है। इन सारी बातों को लेकर के जब चर्चाएं हो रही थी, उसी बीच में एक चर्चा आई कि क्या तेजस्वी यादव को आगे का रास्ता सुगम हो जाएगा, क्या तेजस्वी यादव की मनोकामना पूरी होगी। और तेजस्वी यादव की एक ही मनोकामना है और वो है बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी। इस कहा जा रहा है रैली को लेकर के बहुत सारी बातें हैं और महागठबंधन के भीतर भी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के कहीं ना कहीं विवाद चल रहा था। इसी विवाद का कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से ही अपने आप को अलग कर लिया। इसके साथ साथ जदयू के भीतर हो या महागठबंधन के अन्य घटक दल के भीतर हो, ये बातें जबरदस्त चल रही हैं। दोनों के नाम पर विवाद है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का सपना देख तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री की बनाना चाहते हैं लालू प्रसाद, वहीं कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात होती है तो जीतन राम मांझी अपने बेटे को सामने करके और कई तरह की बातें कहते हैं, वो आपके सामने सब पब्लिक डोमेन में आ गया है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि इस रैली को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो काफी आशान्वित हैं और इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा राष्ट्रीय जनता दल ले रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता, कई शीर्षस्थ नेता लगातार वहां कैंप कर रहे हैं और उस कैंप करने को लेकर के कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद जब इस रैली को संबोधित करेंगे तो वो बहुत सारे ऐलान करेंगे। इस बीच में यह भी बात कही जा रही है कि अगर कांग्रेस से बात नहीं बनती है तो भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मिलकर नीतीश कुमार को तीसरे मोर्चे का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाकर बिहार से विदाई करना चाहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की रैली में एक बात तो तय मान के चलिए कि लालू प्रसाद कुछ न कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चा के साथ साथ एक नया ट्विस्ट आने वाला है। इन सारी बातों को लेकर के सबकी नजर बनी हुई है कि लालू प्रसाद आज रैली को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं। आशा बंधी हुई है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की कि संभावना है कि आज
नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री के लिए सातों दल मिलकर घोषित कर देंगे, जिससे कि एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तेजस्वी यादव। सबकी नज़र जो है वो आज की रैली पर है, और रैली में सबसे ज़्यादा अगर कोई देखा सुना जाने वाला है तो वो हैं लालू प्रसाद। अमित शाह की रैली को भी फीका कर सकते हैं लालू प्रसाद, क्योंकि लालू प्रसाद की आज वर्चुअल माध्यम से एंट्री सबको देखनी, समझनी और सुननी है। ऑपरेशन करा करके जब लालू प्रसाद आए हैं तो बिहार की राजनीति पर दिल्ली से ही नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन आज जब पूर्णिया की रैली होगी तो बड़े स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद सभा को संबोधित करेंगे और अपनी बात रखते हुए कई ऐलान भी करेंगे। हमारी नज़र पूरी घटनाक्रम पर बनी हुई है। आज जो कुछ भी बिहार में होगा उस पर हम आपको कमेंट्री सुनाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि सबसे पहले तो आप जानते हैं हम ही खबर आप तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।